मलमल धोए शरीर को, धोए नमन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को जिनका आज जन्मदिवस है या मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगा। पंचांग की बात शुरू करें उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की तो तारीख 30 अप्रैल 2025 है, दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं अक्षय तृतीया पर राशि अनुसार आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। अक्षय तृतीया से संबंधित विशेष 4 एपिसोड्स आपको इस चैनल पर मैंने उपलब्ध कराए हैं। सभी एपिसोड्स को बड़े ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आने वाली ये यानी कि अक्षय तृतीया जो कि आज है, इस पर आप क्या उपाय कर सकते हैं। जो सोना नहीं खरीद सकता वो क्या कर सकता है, राशि अनुसार क्या उपाय हो सकते हैं, ऐसे में क्या दान किया जा सकता है, सभी की संपूर्ण जानकारी जिसे हम कहते हैं वो मैंने इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी है। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी दोपहर के 2:13 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर के 4:18 तक रहेगा, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो वहीं राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:05 से 9:05 तक और इसके पश्चात 4:36 से शाम के 6:08 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा आज के दिन यात्रा करने के लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए। दिशाशूल दोष लग रहा है और इस दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन गजकेसरी योग, समयोग, उभयचर योग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राज्य योग, हर्ष योग, स्ववीर्य धन योग, ब्रह्म योग, पराक्रम योग, वाहन योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पे यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप मुंबई में रहते हैं, थाने में रहते हैं या आसपास के किसी दूसरे शहर में रहते हैं, हो सकता है आप अहमदाबाद या सूरत में रहते हो, संभव हो सके और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ऐसे में आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। अक्षय तृतीया जो कि आज है, इसके शुभ अवसर पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। आपकी जो समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके पूरी तरीके से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपनी समस्या के अनुसार क्या समाधान करना चाहिए, चाहे वो कलश के उपयोग से हो, पूजा पाठ के उपयोग से हो या फिर कवच धारण से हो। तो ऐसी सभी जो उपाय हैं आपको अवश्य हमारी टीम मेंबर्स और मैं स्वयं बताने का प्रयास करेंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपनी उन बहनों के लिए चर्चा करना चाहूंगा जो कि विवाह में बाधा का सामना कर रही हैं। उम्र हो गई है, पहले कैरियर पे कंसंट्रेट करना चाहते थे, कैरियर बन चुका है, अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए कि आज के समय में लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं पर मिल नहीं पा रहा। बात होती है पर अंत में कुछ भी उसका फल नहीं मिलता। कई बार रोका हो जाता है, मंगनी हो जाती है, पर उसके पश्चात बात आगे ही नहीं बढ़ पाती, वापस टूट जाती है। ऐसे में आसपास के लोग जिनको हम अपना मानते हैं वो भी अजीबोगरीब बातें करते हैं, अफवाहें उड़ाना शुरू करते हैं। ऐसे में इन कन्या के जो माता पिता हैं, खास तौर पे आपको यहां पे एक सलाह देना चाहूंगा कि अपनी बेटी को शिवगौरी कवच अगर आप धारण करवा सकते हैं तो ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। और शिवगौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए ही नहीं, पर विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने तक के लिए उपयोगी है। फिर बात होती है त्रिवेणी कवच की। हमेशा माता पिता जो हैं एक सपना बुनते हैं। बच्चे का जन्म जब होता है तो माता पिता की ख्वाहिश है, उनके अधूरे सपने हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं, उसको एक नई रोशनी मिलती है।
जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता, वो उन ख्वाहिशों को अपने बच्चे की परवरिश में बुनता है। चाहे वो शिक्षा हो, दौलत हो, रुतबा हो। ऐसे में शिक्षा का उद्देश्य आज के समय में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं, पर कंपटीशन बन गया है। कंपटीशन हर जगह पर है, पग पग पर आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। चाहे नौकरी की बात कहें, एजुकेशन की बात कहें, चाहे अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, पर उससे पहले कंपटीशन करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में जब कंपटीशन की बात होती है तो वहां पर बात होती है बुद्धि की, ज्ञान की, विवेक की, क्योंकि इनका अब कोई अलग अस्तित्व नहीं रहा है। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में लगातार आगे बढ़े, जो भी कंपटीशन वो फेस करे उस कंपटीशन में आगे ही आगे बढ़ता चला जाए, तो ऐसे में एक बार के लिए आपको जरूर विचार करना चाहिए है त्रिवेणी कवच का। शक्ति, विजय और शत्रु नाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय और प्रतिद्वंद्वियों से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए होती है। बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, शिक्षा में सफलता के लिए सरस्वती माता की कृपा चाहिए होती है। और जीवन में धन प्राप्ति हो, भौतिक सुख संपत्ति हो, इनके लिए माता महालक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच बन जाता है। फिर बात होती है राम रक्षा कवच की। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से हम सब परिचित हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग, मानसिक चिंताएं दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन मिलता है। सभी आपत्तियां, विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है। ऐसे में शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं, शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है और आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच के माध्यम से मिलता है। निर्णय आपको करना है कि राम रक्षा कवच आप कब धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। अगर मंगल आपके राशि के स्वामी है तो आप में सेनापति का बल होता है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर होता है। अगर आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है तो इमोशनल आप ज्यादा होते हैं। बुध हैं तो बुद्धि के कारक कहे जाते हैं, तो ऐसे में बड़े ही बुद्धिशाली होते हैं, बड़े ही विवेकपूर्ण आप तरीके से अपने निर्णय लेते हैं। यदि ग्रह आपके अनुकूल हैं तो आपको सुख और सौभाग्य प्रदान करने की वो क्षमता रखते हैं, पर वही ग्रह अगर अनिष्टकारी हैं तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर भी सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं और बाधाओं से आपको त्रस्त रहना पड़ता है और नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न ग्रह दोषों से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में है। समय रहते निर्णय लेकर के आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि यह निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स का सहारा है। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अवश्य इस समय में थोड़ा आपको अपनी जुबान पर या खास तौर पर यह कहा जाए बर्ताव पर कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ सकती है। कई जगहों पर ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। आसपास के लोग हैं वो आपको भ्रमित करने का पूरी तरीके से प्रयास भी करेंगे या कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करते नजर आ सकते हैं। कई अपने हैं जो इस समय में अपना फायदा ढूंढने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे समय में बुद्धि बल का पूरी तरीके से प्रयोग कीजिएगा। हो सके किसी को अगर उधार देने की बात हो तो वहां पर हाथ जोड़कर माफी मांग लेना बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको इस समय में थोड़ी कमी या ये कहा जाए स्लोनेस अपने काम में देखने को मिल सकती है। जो टारगेट्स आप अचीव करना चाहते थे वहां पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में कोई अगर फैमिली गैदरिंग या फिर इस समय में सोशल इवेंट में पार्ट लेने वाले हैं तो वहां पर ईगो क्लैशेस के साथ साथ में हंसी मजाक भी आपको चुभ सकता है। गृहिणी की अगर बात कहें तो आप इस समय में अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास बहुत करनी है, पर इस प्रयास के माध्यम से जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए है, जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए, वो संभव नहीं हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन मिल रही है और ऐसे में भाग्योदय कारक स्थिति का आपको साथ मिलने वाला है। यह कहा जाए कि भाग्यवशात काम हो जाते हैं, राह चलते दोस्त मिल जाते हैं जो आपके काम में मदद कर देते हैं। यही स्थिति इस समय में बार बार आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पे अगर इस समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा के माध्यम से शानदार कमाई करने का अवसर आपके सामने प्रकट होने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। वाहन का सुख भी इस समय में भोगने का आपको मौका मिल सकता है और जो व्यापारी वर्ग है खास तौर पे जम करके कमाई करने का अवसर आपके सामने आ चुका है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उससे ज्यादा की उम्मीद यहां पे आप लगा सकते हैं कि आपको फायदा हो। यहां पर अगर किसी सोशल इवेंट में अगर आप अटेंड करने वाले हैं या गैदरिंग अटेंड करने वाले हैं तो मान करके चलिए कि अप्रिसिएशन है, रिकग्निशन है, ये ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेटरमेंट वाला दिन रहेगा, ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। बस गृहिणी है तो गृहिणी को इस समय में ये जरूर कहूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो अटेंशन की कमी महसूस हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। ऐसे समय में अज्ञात भय जिसे कहा जाए, समझ नहीं आ रहा पर डर महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है, पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन, एंजाइटी इस समय में हावी हो रही है। इन चीजों को लेकर के आप अपने आप को अपने काम से दूर खींचते हुए देख सकते हैं। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण ज्यादा करने की जरूरत है, या कम से कम इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि जेब में जो है पूरा ही आज के दिन फूंक देने से आपको बचना होगा। ऐसे समय में गुस्सा है, क्रोध है, या ये कहा जाए कि गलत भाषा का प्रयोग है, ये करने से आपको परहेज करना चाहिए। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, पर अपने आप का आपा खोने से आपको इस समय में बचना चाहिए। यहां पर किसी गलतफहमी के कारण दोस्तों के और रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है, और खास तौर पे ये कहा जाए किसी शादी या इवेंट को इस समय में अटेंड कर रहे हैं तो इस बात का ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कहीं किसी की कोई टॉन्ट कसने की आदत, कुछ ऐसा कह देने की आदत जिसको लेकर के आप ज्यादा परेशान होते हैं, तो वहां पर बिगड़ करके कुछ कहने से आपको बचना होगा। ऐसे समय में जो कोई कहे तो वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। गृहिणी की अगर बात करता हूं तो आप इस समय में ईर्ष्या के अंदर जकड़ी हुई महसूस हो सकती हैं कि आप बहुत ही अच्छे से सज धज के बाहर निकली हैं, पर सामने जिनको देख रहे हैं वो आपसे और ज्यादा बेहतर सजा हुआ है, तो उस चीज को लेकर के ईर्ष्या भाव इस समय में आप में उत्पन्न हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा जो पॉजिटिविटी में कमी दे सकता है, और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स का सहारा, 80% सिचुएशन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है। खासतौर पे ये कहना चाहूंगा जो यंगस्टर्स हैं इस समय में रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो आपके दोस्ती को इस समय में स्वीकार जरूर किया जाएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित या फिर ये कहा जाए विल से संबंधित इस समय में घर परिवार में विवाद चल रहा है, तो इस विवाद को शांत करने का प्रयास आपकी तरफ से जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में शांति फिर से स्थापित हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में तेज गति से आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलने वाला है। शानदार कमाई देखने को मिलेगी। अपने टारगेट्स को इस समय में अचीव आप कर पाएंगे। अपने सीनियर्स का पूरी तरीके से साथ समर्थन आपको मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो इस समय में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या ये कहा जाए फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित अगर एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। ये कहा जाए कि जिस बैंड में आप आना चाहते थे, जिस लेवल पे आप आना चाहते थे, उस लेवल पर आने की मेहनत जो आपने की है वो यहाँ पर उसी अनुसार आपको फल देने वाली है। ये कहा जाए बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड, ये सिचुएशन आपको इस समय में देखने को मिलने वाली है। रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो वहीं आध्यात्मिक उन्नति की ओर इस समय में आपके कदम आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, ये कह लीजिए जिस चीज पे हाथ लगा दो वहां पर सोना उगलेगा, ये कह दीजिए। यही सब स्थिति इस समय में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पे साथ निभा रहा है। जिस चीज को लेकर के घबराते थे
उसी चीज को इस समय में करने से फायदा आपको मिल सकता है। प्रमोशन के चांसेस इस समय में आपके लिए डेवलप हो सकते हैं। अच्छे गिफ्ट्स इस समय में आपको मिल सकते हैं। आनंदित आप ज्यादा रहेंगे, संतुष्ट अपने काम से ज्यादा रहेंगे और जहां पे भी प्रयास करते हैं उस प्रयास से इस समय में फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल के माध्यम से नेटवर्किंग करने पर आपको और ज्यादा बेहतर यहां पर चांसेस और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ साबित हो सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए भी कहना चाहूंगा कि इस समय में अपने मन की इच्छा को सामने प्रकट करके देखिए, फिर वो चाहे ज्वेलरी है, रत्न आभूषण है, जो भी चीज हो जिसकी खरीदारी आप करना चाहते हैं, घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कोई अप्लायंस खरीदना चाहते हैं, तो प्रकट कीजिए अपनी इस इच्छा को। इस इच्छा को इस समय में पूरा जरूर किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में 9th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, मेहनती ज्यादा है, हर तरीके से प्रयास करते हैं, पर इस प्रयास का फल जो है, परिणाम जो है, वो मन अनुसार नहीं आता। कोशिशें बहुत हो गई हैं, कोशिशों से अब थक चुके हैं। यही स्थिति आज के दिन और ज्यादा एलिवेट हो सकती है। ऐसे में एक छोटा सा अगर काम कर सकते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो करके तैयार होकर के ऑफिस जाएं, काम पे जाएं, उससे पहले घर में अगर स्फटिक का शिवलिंग हो, पारद का शिवलिंग हो या चांदी का शिवलिंग हो, तो इस पर अभिषेक करके फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी बहुत सोच समझ करके डीलिंग्स इस समय में कीजिएगा। कहीं पे भी साइन करते हैं, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि यहां पर फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। महिलाएं हैं तो आप भी स्कैम का शिकार बन बैठ सकती हैं। कोई अचानक से फोटो किसी ने भेज दी है, किसी ने कोई लिंक भेज दिया, उस माध्यम से परेशानी उठानी पड़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कमजोरी और थकान को लेकर की शिकायत इस समय में ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई मित्र है या कोई परिवारजन है जिससे बहुत ज्यादा आपकी प्रगाढ़ मित्रता है, उनके साथ में ही इस समय में चर्चा अगर किसी बात को लेकर करते हैं तो उग्र ज्यादा होते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 67% सपोर्टिव है। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप को जितना समझा करके चल सकते हो, यह कहा जाए कि काम रख के चल सकते हो, जल्दी रिएक्ट करने से परहेज कर सकते हो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहां पर जल्दी से जल्दी चीजें कह देने से सिर्फ और सिर्फ खुद का नुकसान करना यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे यह कहा जाए कि गुस्से में आकर के गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, गलत इंसान पर गुस्सा कर लिया, ईगो को ठेस पहुंच गई, ये इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी जो प्रायर कमिटमेंट किए गए हैं उनको पूरा ना कर देने से यहां पर आंतरिक तौर पे काफी ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। ये कहा जाए कि एक फेलियर सा महसूस होता है, ये स्थिति इस समय में आएगी। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अच्छे दिनों के साथ में बुरे दिन भी आते हैं और बुरे दिनों के बाद में फिर अच्छे दिन की भी शुरुआत होती है। तो यहां पर किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल से लगा लेने से परहेज कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ रिलेटेड समस्याओं से इस समय में ग्रसित होना पड़ सकता है। फिर वो चाहे सांस की समस्या हो, डाइजेशन से संबंधित समस्या हो, या इस समय में यह कहा जाए कि कोई एलर्जिक रिएक्शन की समस्या हो, तो उससे आपको संभल करके रहने की जरूरत ज्यादा है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि यहां पर दूसरों के साथ में झगड़ा करने से परहेज कीजिएगा, नुकसान आपको ज्यादा झेलना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 100% पॉजिटिव है। चाहे हम कहें कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीदारी हम करना चाह रहे हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग इस समय में खरीदना चाह रहे हैं, या फिर ज्वेलरी खरीदने की और आगे बढ़ रहे हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं घर परिवार के सदस्यों को, अवश्य अपने कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। ऐसे समय में वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, यहां भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही समय में सोसाइटी के अंदर नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। जो खास तौर पे लोग लेन देन का काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। जो लोग इस समय में मार्केट से वापस अपना पैसा इनकैश करना चाहते हैं, ये कहा जाए जो उधार दिया गया है उसको वापस प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिशा में अगर प्रयास करेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर यहां पे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक से अधिक कामों में अपना हाथ डाल करके लाभ कमा सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव इस समय में जरूर होगा। पारिवारिक दृष्टि से यहां पर सामंजस्य पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा। अब यहां पर पिंक कलर का अगर उपयोग करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ही नहीं, बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। चाहे आपका कंपटीशन है जो परेशान कर चुका है, आपके हर काम में अड़ंगे डालता है, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ देता है, तो ऐसे लोगों पर इस समय में अगर कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, कोई भी तरीके से एक्शन लेते हैं, तो वहां पे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज रिकवरी देखने को मिलने वाली है। फाइनेंशियल लॉसेस जो उठा लिए हैं, उस फाइनेंशियल लॉस से यहां पर आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। यह कहा जाए कि उसको सबसेट करने के लिए अच्छी कमाई वापस से हो जाती है, तो वो इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। यहां पे अपनी स्टाफ की मदद से, अपनी टीम की मदद से काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके सामने आ सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी हो सकती है। यहां पे घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के परेशानियां ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये कहा जाए कि कोल्ड ट्रीटमेंट मिलना शुरू कर दिया था, कि बात करना बंद कर चुके हैं, तो अब बात करने की और पहल अगर आप करेंगे तो फिर से स्थिति को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। घर के यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही सुझाव दूंगा कि अगर माता पिता के साथ में किसी बात को लेकर के बहसबाजी हो चुकी है और आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ चुकी है, उसके बाद में आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अब समय आ चुका है कि उनके पैर छूकर माफी मांग करके चीजों को वापस से नॉर्मलाइज कर लिया जाए। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है। जितना संभल करके चलेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खर्चे इस समय में ना चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं। किसी मशीनरी का खराब हो जाना, कोई अर्जेंट ऐसी चीज का सामने आ जाना जिसके लिए पेमेंट नहीं किया गया, तो और ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो, तो ऐसी खर्चों को लेकर के इस समय में आपको परेशान रहना पड़ेगा। एक हाथ से पैसा कमाते हैं तो दूसरे हाथ से खर्चे भी इस समय में होते चले जाएंगे। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे खर्चे अधिक होंगे। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानी में डाइजेशन की समस्या हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो, इन सभी से आपको ग्रसित होना पड़ सकता है। लक फैक्टर इस समय में वीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भारत के बाहर सट्टा खेलने जाते हैं, आप यहां पे परहेज कीजिएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ जो जेब में है वही नहीं, बल्कि दूसरों से उधार लेकर के भी उसका नुकसान कर बैठना, यह स्थिति सामने आ सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको इस समय में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कहा जाए, घबराहट कही जाए, इसका सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा समय निकाल करके बॉडी को रेस्ट देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपको लगभग 28 से 30% के पास मिल सकती है। अब इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि 4th हाउस का चंद्रमा है, जहां पर माता जी की सेहत को इंपैक्ट ये कर सकता है। उनकी हेल्थ को लेके, उनके इस समय में दवाई ना लेने को, डिसीजन को लेकर के आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। खुद अपनी हेल्थ के साथ में भी खिलवाड़ करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बहुत वीक हो जाएंगी। सोचते बहुत हैं पर करने के समय में रिजल्ट ला नहीं पाते। ये कहा जाए प्लानिंग बहुत ग्रैंड है, पर उसके पीछे जो एक्शन है वो जीरो हो जाता है। यही स्थिति बार बार आज के दिन आपको सामना करनी पड़ेगी। ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक बार किसी डिसीजन को लेने के पश्चात वापस मुड़ करके नहीं देखना है। अब उसको अंत तक ले जाना है, उस काम को संपन्न करना है, और उसके बीच में जो परेशानियां हैं उससे फाइट करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। पारिवारिक मोर्चे पर भी इस समय में कहीं ना कहीं बहसबाजी है या तो फिर मन मुटाव है, इसका सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोशिश यही कीजिएगा कि जब तक कर्क राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं 3 तारीख को सुबह, तो वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव रहेगी। अब ऐसे समय में शानदार तरीके से कपड़ों की खरीदारी कही जाए, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए, जो चीजों को चाहते हैं, ये कहा जाए प्लानिंग थी
कि अब इसको खरीदना है। तो शुभ अवसर भी आ चुका है, शुभ अवसर के साथ में आपके पास में इस समय में अपॉर्चुनिटी भी है, तो अवश्य ही खरीदने की ओर आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास होने वाला है। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ है। जो चीज करना चाहता था, जिसको करने से सोचता था कि यहां पर मैं कैपेबल नहीं हूं कि इसको अंजाम तक पहुंचा सकता हूं, आज के दिन यही डिसीजन आप लेते हुए नजर आएंगे कि छोड़िए सभी बातों को। कॉन्फिडेंस है या नहीं है, काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सब चीजों को छोड़ के प्रयास करते हैं। और ये प्रयास जो है, ये प्रयास ही आपको उस काम को संपन्न करने में मदद करेगा, आपको बेहतर थिंकिंग इस समय में प्रोवाइड करेगा और भाग्यवसात लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे जो आपको आपके काम को अंजाम देने में मदद करेंगे। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करते नजर आ सकते हैं। महिलाएं हैं तो इस समय में भावुक ज्यादा रहेंगी, फिर वो चाहे किसी खरीदारी को लेकर के हो या फिर किसी जेस्चर को लेकर के, तो अवश्य ही इमोशनल इस समय में आप ज्यादा रहेंगी, पर यह अच्छी बात है। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि अक्षय तृतीया पर राशि अनुसार आप क्या खरीदेंगे और क्या खरीदने से आपको बचना है। ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया यानी कि जिसे हम आखा तीज कहते हैं, इस पर खरीदी करना, इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि जो आज है, इस पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है। शुभ योग में यदि राशि अनुसार खरीदारी की जाए तो पैसा आपका बढ़ता चला जाता है। जो भी दिशा में आप एफर्ट करते हैं, जो भी दिशा में आप मेहनत करते हैं, वहां से रिटर्न आपको ज्यादा बेहतर मिलता है। अब ऐसे में आज के दिन हम खास तौर पे ये चर्चा करना चाहेंगे कि राशि अनुसार आज के दिन आप क्या खरीदेंगे, कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद बन जाए। तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, सेनापति कहे जाते हैं। तो अक्षय तृतीया पर आप वाहन हो, जमीन हो, मकान हो, इनकी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक बात का ध्यान रखना है, शेयर मार्केट में, केमिकल मार्केट में, यही कहा जाए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर चमड़े की खरीदारी, लोहे से संबंधित कोई सामान आज के दिन खरीदने से आपको बचना होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, दैत्य गुरु कहे जाते हैं। तो आपको आज के दिन ऑटो पार्ट्स हो, वाहन में लगने वाली एसेसरीज हो, शेयर्स हो, जेम्स और ज्वेलरी हो, इनकी खरीदारी करना शुभ साबित होता है। लेकिन आज के दिन कोयला खरीदना, स्टील खरीदना, चमड़ा, लकड़ी, ये खरीदने से बचना, और खास तौर पे वाहन खरीदने तक से आपको बचना है। आप पार्ट्स खरीद सकते हैं पर एक कंप्लीट व्हीकल आज के दिन खरीदने से आपको बचना है। इसी के साथ में विदेशी दवाइयां को भी खरीदने से आज के दिन आपको बचना होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी बुध हैं जो कि राजकुमार कहे जाते हैं। अब आज के दिन आप खास तौर पे लकड़ी का फर्नीचर है, पीतल है, गेहूं है, दालें हैं, कपड़ा है, ये सब की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कपड़ा खरीद सकते हैं, उसी के साथ में सोना हो, कागज हो, सीमेंट हो, इनमें भी इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में एक बात का आपको ध्यान रखना है, चांदी है, लोहा है, परफ्यूम्स हैं, केबल के तार हैं, वाहन है, फॉरेन फार्मास्यूटिकल शेयर्स हैं, तो ये सब खरीदने से आज के दिन आपको परहेज करना है। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और इस राशि के लोग, खास तौर पे कर्क राशि के, आपको यहां पे कहना चाहूंगा, चांदी हो, चावल, शक्कर, कपड़ा, उत्पाद करने वाली कंपनियों के शेयर और साथ ही साथ प्लास्टिक का सामान आज के दिन आप खरीद सकते हैं। फाइनेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन जमीन जायदाद, प्लॉट, मकान, खास तौर पे जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो, दुकान, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, विदेशी दवाइयां, इन सभी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको परहेज करना है। अब बात होती है सिंह राशि की, तो यहां पर आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं जो कि राजा कहे जाते हैं। आप सभी सोना खरीद सकते हैं, गेहूं खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं, रत्न यानी कि जेम्स, शेयर और जमीन जायदाद, कागज, प्लास्टिक, केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी खरीदना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन ऐसे में एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ढैया भी आरंभ हो चुका है 29 मार्च 2025 से, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है कन्या राशि की,
तो आप सभी इस बात का जरूर ध्यान रखते होंगे या आपको ये जानकारी होगी कि आपके राशि के स्वामी बुध हैं। अब आप सभी लोग सोना खरीद सकते हैं, केमिकल खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, खेती के उपकरण या मशीनरी खरीद सकते हैं। साथ ही इस समय में बहुत ही जल्द फायदा प्राप्त करने के लिए शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा अवश्य लगा सकते हैं, खासतौर पे फाइनेंशियल सेक्टर में। पर आज के दिन जमीन जायदाद है, सीमेंट है, ट्रांसपोर्ट है और जानवर है, या ये कहा जाए पशु पक्षी हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको बचना होगा। फिर बात होती है तुला राशि की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि दैत्य गुरु कहे जाते हैं। आप सभी लोग इस समय में लोहा है, सीमेंट है, स्टील है, दवाई, केमिकल, चमड़े का सामान, ये सभी खरीद सकते हैं। साथ ही इस समय में फर्टिलाइजर्स हो गए या तो फिर ड्रेसेस हो गई, इस्पात हो गए, कोयला, जेम्स, प्लास्टिक, इन सभी की खरीदारी कर सकते हैं। पर जमीन हो, मकान हो, खेती संबंधित उपकरण हो, ये खरीदने से इस समय में आपको बचना होगा। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो वायदा बाजार में पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, आज के दिन थोड़ा संभल करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि के स्वामी मंगल है और आप सभी जमीन है, मकान, दुकान, खेती, सीमेंट, रत्न, खनिज, खेती और मेडिकल के उपकरण इस समय में खरीद सकते हैं। कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि केमिकल आइटम्स हो गए, या फिर जैसे हम कहते हैं कि फैक्ट्री के लिए केमिकल्स की खरीदारी होती है, चमड़ा की होती है, सोना हो गया, स्टील हो गया, लकड़ी हो गई, लोहे का उपकरण हो गया, तेल हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको बचना होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। इस समय में ज्वेलरी हो, जेम्स हो, सोना हो, अनाज, कपास, चांदी, शक्कर और चावल, ऐसे में आयुर्वेदिक दवाइयां, दूध से बने पदार्थ और पशुओं का व्यापार करना, इसमें आपको फायदा मिल सकता है। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन प्री कंस्ट्रक्टेड जो मकान कहे जाते हैं, वो खरीदने से आपको बचना होगा। ऐसे समय में सीमेंट की खरीदारी करने से भी आपको बचना होगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। आप लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खनिज पदार्थ, खेती उपकरण, वाहन, स्टील, इन सभी की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, आपको इस समय में शेयर मार्केट से परहेज करने की जरूरत जरूर रहेगी। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपके राशि के स्वामी भी शनि महाराज हैं और आपको इस समय में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लोहा है, केबल तार हो गए, खनिज पदार्थ, खेती उपकरण, वाहन, ये सभी खरीदना शुभ साबित होगा। लेकिन इस समय में पीतल हो, अनाज हो, कपड़े हो, जमीन हो, सीमेंट हो, इन सब की खरीदारी करने से आपको परहेज करना होगा। फिर बात होती है मीन राशि की। तो आपके राशि के स्वामी गुरु महाराज हैं और आपको इस समय में ज्वेलरी खरीदना शुभ साबित होगा। अब ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिए कि लोगों का कमेंट भी आएगा इस चीज को लेकर कि आपने ज्वेलरी कहा है, ये खरीदने के लिए आप हाँ कहते हैं पर सोना खरीदने से मना करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑलरेडी कन्वर्टेड आइटम है, तो उसको खरीदने से परेशानी नहीं है। यानी कि ज्वेलरी जब खरीदी जाती है तो उसका रूप बदल दिया गया है, उसके अंदर रत्न साथ में हो जाते हैं, तो उस वजह से आभूषण खरीदना आपके लिए शुभ साबित हो जाता है। लेकिन सोने की डली कही जाए या सोने का टुकड़ा कहा जाए, इसको खरीदने से परहेज करने के लिए मैं कहता हूं। पर आपकी राशि के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इस समय में सोना नहीं खरीदना। आप सोना भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, रत्न भी खरीद सकते हैं। पर ऐसे समय में लोहा है, सीमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको बचना होगा। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से अक्षय तृतीया से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए है वो सभी मिल चुकी होगी। और इसी के साथ में अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।